ऐसे देखिए, ये 10 क्लास का जो अर्थ है व्यवस्था है उसका हम लोग आज अध्ययन करेंगे। ऐसे तो इस क्लास के लिए अर्थव्यवस्था मतलब बिल्कुल अनसुना हुआ शब्द नहीं है, सुना हुआ शब्द है। लेकिन 9th में भी अर्थव्यवस्था के बारे में हम लोग कुछ पढ़े, लेकिन मूल रूप से अर्थव्यवस्था होता क्या है उस पर उसमें उतना प्रकाश नहीं डाला गया है। लेकिन इसमें अर्थव्यवस्था की बहुत जो है ना निचली स्तर से समझाने की कोशिश किया गया है। देखिए, अर्थव्यवस्था को वैसे हम कहें तो धन की विज्ञान है। धन की विज्ञान है जिसे मनुष्य अपनी कल्याण के लिए अपनाता है। अर्थव्यवस्था के प्रारंभ मानव सभ्यता के विकास के साथ हो चुकी थी, और जिस तरह से मानव सभ्यता का विकास निरंतर होते रहा उसी प्रकार से अर्थव्यवस्था का भी विकास होते रहा। तो अर्थव्यवस्था को हम लोग समझे ऐसे कि मनुष्य के पास बहुत सी आवश्यकताएं होती है और उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वह बहुत सी कोशिश करता है। जैसे उसे भोजन की आवश्यकता है, कपड़ा की आवश्यकता है, बीमार पड़ने पर दवा की आवश्यकता होती है, रहने के लिए घर की आवश्यकता होती है, कहीं आने जाने के लिए परिवहन की व्यवस्था, गाड़ी वगैरह की, मोटरसाइकिल, बस, ट्रक इत्यादि की बहुत सारी चीज़ें की जरूरत पड़ती है। तो इन सब जरूरतों को पूरा करने के लिए जो है ना हम लोग विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रिया करते हैं जिसको हम इकोनॉमिकल एक्टिविटीज कहें। जैसे अब समझिए कि अब इकोनॉमिकल एक्टिविटीज में क्या हो सकता है। अब किसान है, एक उदाहरण में ले लीजिए, तो किसान जो है वह अपनी जरूरत के लिए, यानी उसको भोजन मिले, उसको कपड़ा मिले, उसको रहने के लिए मकान मिले, बीमार पड़ने पर उसको दवा मिले, तो इन सब चीजों की, इन सब आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए वो खेती करता है। तो खेती करता है तो उससे कुछ उसे आमदनी हो जाती है, भोजन का भी काम चल जाता है, कुछ आमदनी होती है तो उसको बेच करके अपनी कपड़ा वगैरह, मकान, माने तो विभिन्न तरह की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। कुछ पशुपालन भी करता है, कुछ लोग नौकरी पेशा में रहते हैं, कुछ लोग जो है ना व्यवसाय वगैरह करते हैं। तो इस प्रकार का जो कार्य है इसी को हम लोग आर्थिक कार्य जो है कहते हैं। ठीक है। और डॉक्टर है तो लोगों की जो है ना इलाज करता है तो उससे उसको अर्थ मिलता है। तो इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के जो है आर्थिक क्रिया करके आदमी जो है ना अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो विभिन्न प्रकार की जो आर्थिक क्रियाएं हुई ना उन सब को हम लोग ऐसे कहे समझो वह उसे क्या अर्थव्यवस्था हुई। ठीक है। तो यह अर्थव्यवस्था है, यानी अर्थव्यवस्था की परिभाषा के रूप में कहा गया कि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं के पूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाओं को करता है, यानी संपन्न करता है, उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। एक दूसरे शब्दों में हम ऐसे कहें कि अर्थव्यवस्था एक वैसी व्यवस्था है जिससे मनुष्य अपने जीविकोपार्जन या जीवन यापन के लिए अपनाता है। ठीक है। तो अर्थव्यवस्था ये हो गई। अब अर्थव्यवस्था के प्रकार की बात हम लोग करें तो देखिए अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार जो है अभी बताए गए हैं। एक है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, एक है समाजवादी अर्थव्यवस्था, एक है आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब देखिए शुरू शुरू में यही अर्थव्यवस्था थी पूंजीवादी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है, यानी कोई भी देश है, कोई भी राज्य है तो उसके कुछ अपने संसाधन होते हैं ना, यानी उसी को हम कह रहे हैं कि उत्पादन के साधनों पर किसी एक व्यक्ति और संस्था का अधिकार होता है। यानी कहने का मेरा तात्पर्य है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जिस देश में है उस देश की जितने भी संसाधन है उन सब संसाधनों पर जो अधिकार है वह या तो किसी व्यक्ति विशेष का है या तो किसी एक संस्था विशेष का है। ठीक है। तो वह जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं।
अमेरिका में ज्यादा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जो है ना उदाहरण हमें मिलता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को कोई कोई कहा कि स्वतंत्र अर्थव्यवस्था है, इस पर किसी का कोई मतलब रोक नहीं है। जैसे किसी का अपनी संपत्ति है, वह उसको किस रूप में इस्तेमाल करेगा, किस रूप में उपयोग करेगा, उसको तो हम और आप कोई दूसरा कोई गाइडलाइन नहीं कर सकता है, वो इसके लिए आजाद है। इसका मूल उद्देश्य क्या है कि अधिक से अधिक लाभ कमाना, यानी मुनाफा कमाना ना। तो इसमें यह देखा गया कि यह अर्थव्यवस्था जो है ना समाज का ख्याल नहीं रखता है, यह अपनी ख्याल रखता है। तो इस अर्थव्यवस्था का जो है ना बाद में चल के बदला गया और वो हुई कि एक नई अर्थव्यवस्था लाए जो समाजवाद के सिद्धांतों पर चले। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था लाया गया। समाजवाद का सिद्धांत का मतलब कि वह समाज के कल्याण का ख्याल रखे। तो उसमें जो है ना एक दूसरी अर्थव्यवस्था बनी जिसे हम समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं, और इसका हम लोग डिफिनेशन देते हैं उत्पादन के साधनों पर राज्य या देश के समस्त नागरिक का अधिकार। माने इस व्यवस्था में जो है ना जो भी देश के उत्पादन के साधन है, यानी जो भी संसाधन है, उस पर देश के समस्त लोगों का अधिकार होता है, सब नागरिकों का अधिकार होता है। तो यह जो है ना समाजवाद, और उसका उद्देश्य क्या है, समाज कल्याण करना। यानी उससे यह नहीं है कि हम केवल मुनाफा कमाएं, यह ख्याल रखता है कि समाज की उन्नति कैसे होगी। किसी एक व्यक्ति की उन्नति, किसी एक व्यक्ति के विकास से इसको मतलब नहीं है, बल्कि एक समाज की एक सामाजिक संरचना का किस प्रकार से विकास होगा उसका यह ख्याल रखता है। अपने देश भारत में यह जब आजादी के बाद इस पर काफी मंथन किया गया, विचार किया गया कि किस प्रकार की हम अर्थव्यवस्था को अपनाएं, तो देखा गया कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के कुछ भी अवगुण है, गुण है, समाजवादी अर्थव्यवस्था के कुछ गुण और अवगुण है ना। तो हम कुछ ऐसी अर्थव्यवस्था अपनाएं कि दोनों के गुणों का जो है ना मिश्रण हो, दोनों के गुण उसमें समाहित हो, कुछ उस प्रकार की अर्थव्यवस्था बनाए। तो उसके लिए हमारे देश में जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाया गया, मिक्स्ड इकोनॉमिक्स, मिक्स्ड, यानी ये दोनों के गुणों को इसमें जो है ना शामिल कर लिया गया। यानी हमारे उत्पादन के जितने भी साधन है देश में, तो कुछ तो मतलब प्राइवेट लोगों का है, मतलब व्यक्ति या संस्था का है, और कुछ जो है ना देश पर उसका अधिकार, मतलब पूरे देश का अधिकार है। जैसे इसको समझना बहुत जरूरी है। एवं दोनों के गुणों को जो है ना पाए जाते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी और समाजवादी दोनों अर्थव्यवस्था के गुण मौजूद हैं। अब देखिए हम लोग अपने इंडिया में देखते हैं, जैसे रेलवे को देखिए, रेलवे क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र के है, यानी वह सबके लिए है, वह सबकी सुविधा का ख्याल रखता है, और उससे जो आमदनी होती है वह देश जो है ना जन कल्याण में लगाता है, ठीक है ना। तो वह जो है ना, और उसके बाद देखिए टाटा की फैक्ट्री है, माने प्राइवेट भी है और सरकारी भी है। बात समझाते हैं। तो हम लोग के देश में दोनों व्यवस्थाएं हैं, प्राइवेट और सरकारी दोनों, ठीक है। इसीलिए कहा गया कि मिश्रित अर्थव्यवस्था के दो क्षेत्र हो गए, एक सार्वजनिक, सार्वजनिक मतलब इसको समझिए सरकारी यानी पब्लिक सेक्टर। रेलवे क्या है, पब्लिक सेक्टर है। आप जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं वो क्या है, पब्लिक सेक्टर है। वह सरकारी स्कूल ही नहीं देखता है कि हमको आमदनी होगा कि नहीं होगा, ऐसा ख्याल करता है, नहीं ख्याल करता है। वो देखता है कि हमारा जन कल्याण कैसे हो। तो ये समाजवाद का गुण हो गया। यानी जन कल्याण का मतलब कि ज्यादा से ज्यादा हमारे देश के बच्चे पढ़े, उसको मतलब इससे है। और उसमें आपका प्राइवेट स्कूल भी देखिए, प्राइवेट स्कूल का मतलब क्या है कि हम सब लोग पढ़े, सब लोग शिक्षित हो, उसका वही उद्देश्य नहीं है। हमारे यहाँ कुछ इन्हें गिने चुने आए, हमको जो है पैसा समय से दे मान उसको लाभ कमाना जो है ना क्या है, बोली गलती करते हैं। तो अब सरकारी हॉस्पिटल में जाइए, उसमें सबका कल्याण की, हमारे यहाँ गरीब भी है तो उससे पैसा नहीं लेना है, तो किसी से पैसा नहीं लेना है, ठीक है ना, कुछ दवा भी मुफ्त देना है, तो वह हो गया हमारा। और फिर देखते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल भी बनल है, उसका उद्देश्य क्या है कि जो आवे उनसे पैसा ममोड़ के ले लेना है, ठीक है ना। तो यह मिश्रित अर्थव्यवस्था का गुण है, यानी दोनों व्यवस्थाएं हमारे देश में मौजूद है, ठीक है ना। इसलिए दो सेक्टर हो गए, एक सार्वजनिक सेक्टर, जिसको हम लोग पब्लिक सेक्टर कहते हैं, क्या कहते हैं, पब्लिक सेक्टर, ऐसा कहते हैं प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर समझ में करते हैं, यह जो है ना यह हमारा मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब उदाहरण है। तो ये दोनों का हमारे देश में दोनों है, मतलब समाजवादी भी है और
मतलब पूंजीवादी भी है, और दोनों के मिलकर एक नया नाम क्या मिला है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो भारत की अर्थव्यवस्था, प्रश्न आता है, कोई पूछता है कि भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, तो क्या कहिएगा कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अब देखिए अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के बारे में समझिए। ऐसे समान रूप से हम देखें तो अर्थव्यवस्था के जो है ना हमारे 3 क्षेत्र है हुआ। एक है प्राथमिक सेक्टर, मतलब प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र, और तीसरा है तृतीयक क्षेत्र, यानी प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और थर्ड सेक्टर। इसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी सेक्टर में क्या आता है उसको थोड़ा सा समझिएगा डिटेल से। कृषि, पशुपालन, मछली, खनन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि हम प्राकृतिक चीजों का उपयोग करते हैं। कहिएगा कि ई कैसे सर जी, यही समझने की चीज है। आप खेती करते हैं, आप गेहूं का पौधा आप नहीं, आप बीज डाल देते हैं, उसके बाद उसको रोज जमाते हैं कि नहीं, वो प्रकृति का देन है कि वो पौधा अपने उग जाता है। ये बात मानते हैं कि नहीं मानते हैं? ऐसे भी फेंक देते हैं तो मतलब उग जाता है। पेड़ लगा देते हैं, पेड़ आपकी चीज नहीं है, वो जंगल जो पेड़ जो है क्या है, प्राकृतिक चीज है क्या, उसमें कोई परेशानी है? तो वह चीज जो है ना हम लोग प्राथमिक सेक्टर कहते हैं। कि जैसे आप फसल की बात हम लोग कर दिए, आप पशु पालते हैं, पशुओं की देख रेख करते हैं। ये नहीं कि पशु का उत्पादन करते हैं। आप ऐसा करते हैं क्या? नहीं करते हैं। ठीक है, पशु का उत्पादन आप पशु बना दीजिएगा है, वो तो प्रकृति उसको सृजित करता है। कि हम और आप सृजित करते हैं क्या? नहीं करते। बोलिए कोई परेशानी है तो? मछली पालन, आप मछली बनाते नहीं हैं, आप मछली की देख रेख करते हैं, ठीक है, उसका पालन करते हैं। बात समझ में आई ना? तो ये सब प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होता है। कैसे होता है? प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होता है। ये हमारा जो है ना। अब खनन है, अब कोयला निकालते हैं, तो कोयला निकालते हैं ना, कोयला बनाते हैं क्या? पेट्रोलियम पदार्थ आप बनाते हैं क्या कि उसको निकालते हैं? बात समझ में आया ना? तो ये सब हमारा जो हो गया कौन से, प्राथमिक सेक्टर हो गया। कोई दिक्कत? तो ये हमारा प्राथमिक सेक्टर है। इसमें औद्योगिक सेक्टर, अब देखिए इसमें क्या फर्क है। ये प्राथमिक सेक्टर से जो भी हमको प्राप्त होता है उसको जो है ना उसमें हम कुछ बदलाव ला करके, उसमें कुछ टेक्नोलॉजी के सहारे, अपने बुद्धि विवेक के सहारे उसमें कुछ बदलाव लाते हैं और उसको ज्यादा उपयोगी बना देते हैं। अब कहिए कि सर जी को उदाहरण दीजिए। हाँ, मन में ऐसा होता होगा कि उदाहरण दीजिए। ईख जो है ना प्राथमिक सेक्टर का चीज है। ईख समझते हैं? ऊख, किसान ऊख उगाता है मतलब वह बीज डाल देता है, वो पौधा तैयार होता है ना, प्राथमिक सेक्टर का चीज है। अब ईख का आप कितना उपयोग कीजिएगा तो चिढ़िएगा, लेकिन आप उसको क्या करते हैं, चीनी बना देते हैं। ठीक है, चीनी बना देते हैं। तो ऊख का एक उपयोग है कि आप ऊख जो है ना क्या कीजिएगा, चूसिएगा। लेकिन जब चीनी बना देते हैं तो मल्टी जो है ना पर्पज से उसका आप रूप चेंज कर देते हैं, करते हैं ना। तब चीनी बना देते हैं तो उसे क्या होता है, दही चूड़ा में डाल के खा लेते हैं। उसके बाद उसे रसगुल्ला बना लेते हैं, उससे जिलेबी बना लेते हैं, उससे रसमाधुरी बना लेते हैं। यानी उसका हम कई उपयोग में आप लाने लायक उसको जो है ना बना देते हैं। बात समझ में आ रही है? अब एक दो और चीज बता रहे हैं। आप पशु पालते हैं, दूध उत्पादन करते हैं, तो यह दूध जो है ना प्राकृतिक देन है हुआ। ठीक है ना, गाय के शरीर में आप दूध नहीं भर देते हैं, ठीक है ना, वह अपना भूसा और चोकर और घास खाती है। अब प्रकृति की देन है कि उसके शरीर से दूध निकलता है। आप दूध भरना होता तो बैलों में भर देते, लेकिन आपकी बस की बात नहीं है, यह प्रकृति की देन है। ठीक है ना, तो वह दूध निकलता है। अब आप दूध पीते, लेकिन आप उसको क्या करते हैं, औद्योगिक रूप इस सेक्टर से इस सेक्टर में ले आते हैं। कैसे ले आते हैं? तो दूधवा से जो है ना मिठाई बनाते हैं, वो दूधवा से जो है ना दही बनाते हैं, वो दूधवा से ना मक्खन निकालते हैं, वो दूधवा से ना पनीर बनाते हैं, वो दूधवा से ना तरह तरह का चीज जो है ना बना देते हैं, इस सेक्टर में ला देते हैं। बात समझ में आ गया ना? तो इस सेक्टर तो समझ में आ गया। अब जो है ना
आप निकालते हैं कौन चीज, बक्साइट निकाल लेते हैं, यह खनन इसका चीज है। बक्साइट जो है ना, यह मतलब क्या क्या है, प्राथमिक सेक्टर का चीज है। उसको आप उद्योग में लाते हैं और उस बक्साइट से तरह तरह का जो है ना चीज जो है एल्युमिनियम निकालते हैं, एल्युमिनियम से तरह तरह का चीज बनाते हैं ना कि नहीं बनाते हैं, तो आपका उद्योगिक क्षेत्र। तो जो भी हमें प्राथमिक सेक्टर में मिलता है ना, उन सब चीजों को जो है ना हम टेक्नोलॉजी के सहारे, अपनी बुद्धि विवेक के सहारे उसको जो है ज्यादा उपयोगी बना देते हैं, अधिक से अधिक उपयोगी बनाते हैं, यानी वह तृतीयक सेक्टर का चीज हो जाता है, वह उद्योग उस चीज में कहते हैं। ठीक है, बात यहां क्लियर हुई कि नहीं हुई? अब ये दोनों ठीक से चले, ये भी सेक्टर ठीक से चले, अब ये भी सेक्टर ठीक से चले, उसमें जो है ना किसी एक की मदद की जरूरत पड़ जाती है, तो ये तीसरा सेक्टर मदद करता है ये दोनों को। ये जो तृतीयक सेक्टर जो है ना, जिसको हम लोग सर्विस सेक्टर भी कहते हैं, ठीक है ना, तीसरा मतलब सेवा क्षेत्र कहते हैं, यह दोनों को मदद करता है। कैसे? खेती होगा तो उसमें लेबर चाहिए है, खेती से आपने जो है ईख ला दिया और ईख से जो है उद्योग चलेगा, यानी चीनी मिल चलेगा, ठीक है ना। तो किसान के खेत से ईख को उद्योग तक पहुंचाना है, ये अपने से उड़ के आवेगा ईखवा का, पहुंचाना है ना, कि वहां से लाद करके उसको क्या करना है, मिल तक जो है ना पहुंचा देना है। वो कौन करेगा? ये करेगा, वो सेवा क्षेत्र करेगा। उसमें किसी गाड़ी वाले को कहिएगा, ठीक है ना, वो गाड़ी वाला अपने गाड़ी लेकर के जाएगा और वहां से उसको लादेगा, और उसको वहां फिर लेबर होगा लादने वाला, लाद के लाएगा, यहाँ गिरावेगा, ठीक है ना। फिर उसमें बहुत से लोग होंगे, फैक्ट्री में होंगे ना, तो वो जो हो गया सेवा क्षेत्र हो गया। मानव ठीक से काम करे, उसके लिए पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए, तो मास्टर हो गया क्या चीज? सेवा क्षेत्र का चीज हो गया। आप ठीक ठाक से स्वस्थ रहिएगा तभी काम कीजिएगा, माने ब्रेन भी ठीक रहे और शरीर भी ठीक रहे, तो ब्रेन को ठीक करने के लिए मास्टर होना चाहिए और शरीर को ठीक करने के लिए डॉक्टर होना चाहिए। ये क्या है? सेवा क्षेत्र हो गया। बात समझ में आया? तो बिना सेवा क्षेत्र का दोनों क्षेत्र चले यह संभव नहीं है। तो यह तीसरा क्षेत्र जो है दोनों को मदद करता है, और यह तीसरा यानी सेवा क्षेत्र के मदद से यह दोनों क्षेत्र फलता फूलता है।